हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज का बिहाइव का सबसे फर्स्ट नंबर वाली पोएम, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। उसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये बेसिकली हमें पोएम बताना चाहती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज, और ये कहना चाह रही है पोएम, इस पोएम में रोड का मतलब यही है, रेफर्स टू द चॉइस दैट वी टेक इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में हमेशा हमें दो डिसीजन लेने होते हैं, तो उनमें से हमें एक ही चुनना होता है। तो वो डिसीजन हमारे आगे की लाइफ को मैटर करता है कि हम कौन सा डिसीजन लेंगे, उससे हमारी आगे की लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो वही उसी के ऊपर ये पूरी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहानी लिख दी है। तो चलिए कहानी को लाइन वाइज पढ़ेंगे। टू रोड्स तो डिवाइडेड इन ए येलो वुड एंड स्टोरी आई कोड not travels both, and being one traveler long I stood and looked down, one as far as I could know where it went to the undergrowth। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पे टू रोड्स डिवाइडेड इन ए येलो वुड, दो रोड डिवाइडेड हैं येलो वुड। येलो वुड का मतलब है यहाँ पे ऑटम सीजन से है और एक फॉरेस्ट से है। दो रोड डिवाइडेड हैं और सीजन जो है वो ऑटम सीजन है, पतझड़ का जिसे हम कहते हैं। तो वो कह रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, तो मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो यही कह रहा है कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, तो वो कहता है कि मैं उन दोनों रास्तों को वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर आई वेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक वो मुड़ नहीं गए तब तक मैं उन्हें देखता रहा। सेकंड स्टेंजा में कहा गया है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो राइटर कह रहा है कि जो दो रोड डिवाइडेड है वो बिल्कुल इक्वली है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, अब राइटर्स कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो सेकंड रास्ता बहुत ही बेटर है, मतलब उसको सेकंड रास्ता अच्छा लगा है। बिकॉज इट वॉज ए ग्रेसी एंड वॉन्टेड, कि ऑटम सीजन जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा में बताया था, तो वही कह रहा है कि जो तो एज फार द पासिंग देयर, तो कह रहा है ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर का मतलब है लेस देन, कि जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, वो फिर कुछ लोग चलते हैं तो कुचल जाते हैं, तो ब्लैक नहीं हो जाते। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल इक्वली जो लोग चल के गए हैं और पत्ते जो कुचले हुए हैं वो इक्वली कुचले हुए हैं। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और बिल्कुल इक्वली लोग जा चुके हैं दोनों रास्तों पर। एंड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम, तो यहाँ पे रियली का मतलब है घिसी हुई। जो रोड है ना, वो चलते हैं तो थोड़ी बहुत पत्ते वगैरह गिरे होते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं पत्ते। तो वही कह रहा है कि बिल्कुल सेम पत्ते घिसे हुए हैं और इधर उधर हो गए हैं, जैसे कि लोग चलते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं पत्ते। वही बता रहा है। तीसरे स्टेंजा में कह रहा है राइटर एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लिव। अब ये कर रहा था, शायद वो इसमें बताया नहीं गया है कि इवनिंग की बात कर रहा था। वो सुबह आके दिखता है, तो जो मॉर्निंग में आके दिखता है तो इक्वली लेस का मतलब है कुचलना, क्राउडेड। तो वो देखता है कि दोनों रास्तों पर इक्वली लोग जा चुके हैं। इन लीव्स नो स्टेप एंड टाउन ब्लैक, तो जो लीव्स हैं, जो पत्ती गिरी हुई हैं, वो बिल्कुल इक्वली ब्लैक हैं, मतलब जो लोग चल के गए हैं वो इक्वली चल के गए हैं। उसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है ओ आई केप्ट द फर्स्ट और अनदर डे, अरे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वेज, अब वो हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है हम जो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें एक ही बार लेना होता है। उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग में आगे जाके पता चलता है कि हमने जिस डिसीजन को लिया उसका असर है वो आगे कैसा होगा। मतलब हमें सोच समझ के हर डिसीजन एंड वर्क करना चाहिए। इफ आई शुड एवर कम बैक, और अब वो सोच रहा है कि अगर मैं सेकंड रास्ते को, वैसे तो उसने सेकंड रास्ते को चूज किया है, अगर
सेकंड रास्ता है वो तो और किसी रास्ते से कनेक्टेड होगा, तो शायद मैं फिर से फर्स्ट रास्ते पर भी जाने का मौका मिले। कभी कभी सोचते नहीं है कि ये वाला रास्ता उससे जुड़ा होगा, उससे जुड़ा होगा। तो यही कह रहा है लेखक कि अगर सेकंड रास्ते पे मैं जाऊंगा तो क्या पता ये रास्ता किससे जुड़ा होगा और फिर किससे जुड़ा होगा। तो लास्ट स्टेंजा है हमारा। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी स्टेंजा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं हम। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ सिंग। सिंग का मतलब डीप, ब्रीथ, गहरा। समवेयर एज एंड एज हैंस, यहाँ गहरे का मतलब है कि बहुत एज के हो जाना, मतलब बूढ़े हो जाना। तो वो कह रहा है लेखक, जब मैं कहीं पे पहुंचूंगा और वहां पे अपना सेटलमेंट मतलब घर वगैरह बनाऊंगा, तो जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे टू रोड्स डिवाइडेड इनटू वुड आई टुक लेस ट्रेवल्स बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि जिसके कारण मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे जीवन में आगे 2 रोड डिवाइडेड थी, मैंने उसको चुना, इसके कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो यही कहानी मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। तो यही कह रहा है। तो वो लेखक है, वो यही बताने की चारों स्टेंजा में कोशिश कर रहा है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए।